देखो फैक्टराइजेशन में लास्ट टाइम तो देखो पहले जो बताए थे, देखो ये जो फैक्टराइजेशन है, ये जो फैक्टराइजेशन है पूरा 10th क्लास इसी फैक्टराइजेशन पर बेस्ड है। तो ये टाइप आप कैसे जज कर लोगे? तो पहले मैंने क्या बताया, फैक्टराइज करना है, 3 टर्म का क्वेश्चन है, तो 2 टर्म परफेक्ट स्क्वायर में चेंज हो गया, तो रेस्ट क्या है, 2a b पर क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो वहां पर यूज हो जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहां पर 3 टर्म का क्वेश्चन रहेगा, 3 टर्म, जैसे 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3, 3 टर्म का क्वेश्चन है। तो इस 3 टर्म के क्वेश्चन में पहले चेक करेंगे, 2 टर्म परफेक्ट स्क्वायर में चेंज हो रहा है, तो देखो ये टर्म तो परफेक्ट स्क्वायर में चेंज हो गया, लेकिन इसके बाद कोई भी टर्म परफेक्ट स्क्वायर में चेंज नहीं हो रहा है। पहले ये देखेंगे, तो नहीं चेंज हो रहा है तो क्या बोलेंगे, ये क्वेश्चन फार्मूला से फैक्टराइज नहीं होगा। जो बताया a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस, तो वही आप फार्मूला पढ़े हो, फिर से रिपीट कर रहे हैं। 3 टर्म का क्वेश्चन है, 2 टर्म परफेक्ट स्क्वायर में चेंज नहीं हुआ, तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि ये क्वेश्चन फार्मूला से फैक्टराइज नहीं, नंबर 1। तो जब फैक्टराइज नहीं होगा तो इस कंडीशन में ये जो रूल यूज करते हैं जिससे फैक्टराइज करते हैं उसको कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट रूल। 3 टर्म है, 2 टर्म परफेक्ट स्क्वायर में नहीं चेंज हुआ, तो किस रूल से फैक्टराइज करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट रूल। तो जो रूल आप नाम है उसका उल्टा काम होता है, उल्टा। आप जिससे भी पूछोगे ये आप फैक्टराइज करना है, तो मिडिल स्प्लिट का मतलब होता है ब्रेक, तो वो बीच वाला को तोड़ देता है, बीच वाला को, और बना दिया, क्योंकि नाम है मिडिल टर्म स्प्लिट। लेकिन इससे सारे लड़का का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, कुछ बना दिया, कुछ क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब आइए, मिडिल टर्म स्प्लिट का मीन्स क्या, मिडिल टर्म स्प्लिट का क्या मीन्स होता है। पहला स्टेप, यहां एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कुछ भी रहेगा, तो पहला स्टेप, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4 है, को लास्ट यानी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें। मिडिल टर्म स्प्लिट का फर्स्ट रूल, यहां एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को कांस्टेंट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लाई किए, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई किए, क्या हुआ, 12, मल्टीप्लाई करके लिखे। अब मल्टीप्लाई जब कर लिए तो रफ में जो प्रोडक्ट आया उसको फैक्टराइज करेंगे, नॉट प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या बोल रहे हैं, फैक्टराइज। तो फैक्टराइज मीन्स किस किस नंबर से कैंसिल हो रहा है, तो देखो 12 है, ये क्या होगा, 1 से कैंसिल होगा, इसका पहला फैक्टर क्या हुआ, 1 इंटू 12, फिर 2 से भी कैंसिल होगा, तो ये क्या होगा, 2 इंटू 6, फिर ये 3 से भी कैंसिल होगा, 3 इंटू 4। अभी इनिशियल स्टेज में हो,
छोटो। तो कैसे पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर जब हो जाएगा तब आप फास्ट बनाने लगोगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिट का पहले कंडीशन चेक कर लिए, दो परफेक्ट स्क्वायर में चेंज नहीं हुआ, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट पहला स्टेप, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से कांस्टेंट से क्या किए, मल्टीप्लाई। सेकेंड स्टेप, जो आपका प्रोडक्ट आया जितना नंबर से कैंसिल हो रहा है वो सारा फैक्टर हमने लिख दिया। अब ये इतना ही इसका फैक्टर होगा ना, इतना ही फैक्टर। 4 इंटू 3 तो फिर तो यही आ जाएगा, 6 इंटू फिर तो वही आ जाएगा, कर लिए। अब इस फैक्टर में किस फैक्टर का हम यूज करें, जैसे पहला फैक्टर है, यूज करेंगे कि नहीं, तो इसका रूल क्या है, ये जो फैक्टर यूज होगा कि नहीं कैसे चेक करेंगे, ये दोनों फैक्टर को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके बीच वाला नंबर आना चाहिए, साइन नहीं देखना है, बीच का नंबर। तो देखिए 1 और 12 को ऐड किए 13, सब्ट्रैक्ट किए 11, बीच वाला नहीं आया, इसको क्रॉस कर दिए कि भाई हमारे लिए क्या है, जरूरत नहीं है। अब सेकंड वाला, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट किए तो 4, ये दोनों को ऐड किए तो 8, ये आ गया। यानी ये वाला फैक्टराइजेशन हमें क्या है, जरूरत है। इसी फैक्टर से ये क्या है, बनेगा। अब उसके आगे नहीं देखे हुआ। अब पहले हमने सिलेक्ट कर लिया कई फैक्टर में कौन फैक्टर हमें नीड है, तो हम भाई ये कंफर्म हो गए कि ये फैक्टर क्या है, नीड है। अब इस फैक्टर को जो हमारा नीड है, लेकिन नंबर तो मेरा आ गया 8, लेकिन लाइना क्या है, माइनस। अब यही केयर करना है, फैक्टर हम सिलेक्ट कर दिए, बीच वाला नंबर मेरा क्या है, आ गया। अब उससे बीच में माइनस लाना है, तो माइनस कैसे आएगा, तो बीच में माइनस लाना है, तो जो फैक्टर आपको नीड है उसको ऐसे टिक लगा दिए, दोनों फैक्टर के साथ माइनस देंगे। देखिए -2 -6 क्या आ गया, माइनस है, बीच वाला आ गया, बीच वाला जो फैक्टर नीड है उसको टिक कर लिए, बीच में माइनस लाना है, दोनों फैक्टर के साथ मैंने माइनस दिया, इसको सॉल्व किया, बीच वाला नंबर आ गया। अगर मान ली कि दोनों के साथ ही माइनस दिए, बीच वाला नंबर नहीं आता, तो इस कंडीशन में बड़े फैक्टर के साथ माइनस लेते, छोटे फैक्टर के साथ प्लस लेते। अब इस तरह का एक एग्जांपल आपको बताऊंगा। तो मिडिल टर्म स्प्लिट का अब मीन्स क्या है, तो इसको बंद कर देना है और इसके बीच वाला को बंद कर दिया, उसके जगह पर ये लिखना है, ये लिखना है, ये बंद। अब चूंकि x है तो दोनों के साथ -2x -6x +3 है। अब क्या है, 4 टर्म हुआ, दो टर्म में कॉमन, ये दोनों टर्म में कॉमन, इंडियन में 2, सेम वेरिएबल यानी सेम बेस में पावर कम, ये कॉमन। अब इसको डिवाइड किए तो 2x -1 पहले बताए हैं। अब यहां पर माइनस और प्लस में पहले ही रूल आपको मैं बता दिया हूं, तो यहां माइनस और प्लस में मैंने माइनस कॉमन लिया। अब यहां इंडियन 6 3 में 3 कॉमन, यानी कॉमन -3 हुआ। अब -3 से इसको दोनों को क्या हमने डिवाइड किया, 2x माइनस क्या हो गया 1। जैसे ये दोनों टैली कर गया, मेरा क्या है, सही है। फिर दोनों कॉमन लिए, फिर 2 में 2x -1 2x -3, ये हुआ मिडिल टर्म स्प्लिट। अब फिर रिपीट कर देते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट में
आपसे मिस्टेक कहां होगा, जितना स्टेप हमने बोला तो याद होना चाहिए, गलत यहां होगा जिस फैक्टर को आपने सिलेक्ट कर लिया, मिडिल वाला नंबर आ गया, माइनस लाना हो तो दोनों फैक्टर के साथ माइनस देकर हम कैलकुलेट कर लिए, बीच वाला नंबर आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो बड़ा फैक्टर के साथ माइनस, छोटा फैक्टर के साथ प्लस। ये है मिडिल टर्म इज स्प्लिट। अब जैसे आपने ये क्वेश्चन बना लिया, ये एक आपको बताया, अब कहां पर इसमें किस टाइप के क्वेश्चन में, देखो छोटो, ये जो 8 क्लास में आप पढ़ रहे हो तो मिडिल टर्म स्प्लिट का ही फर्स्ट लेवल हुआ। अब इसका हायर लेवल आपको 9th में पढ़ाएंगे, 9th क्लास में आपको हम क्या करेंगे बताएंगे, हायर लेवल। अभी क्वेश्चन अगर आपसे किसी ने दिया तो आपको चेक कर लेना है जो हमने बताया। कैसे हमने चेक कर लिया भाई, तब तो हम बना देंगे। उस फॉर्मेट पर क्वेश्चन नहीं है, हम सीधा सरेंडर कर जाएंगे, हम नहीं बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे। ठीक, इसका मतलब 9th क्लास में हम आएंगे, फिर इसके आगे हायर हम क्या है जानेंगे। अब एक ही क्वेश्चन है इसका, देखो आपको जो देगा, देखिए क्या चालाकी रहता है क्वेश्चन में, देखो ऐसे दे दिया 3 + 23y - ऐसे दे दिया, पलट के लिख दिया। लिखने दो, इससे हमको क्या मतलब है, 3 टर्म का क्वेश्चन है, 2 टर्म परफेक्ट स्क्वायर में चेंज हो रहा है। देखिए ये है 8 किसी नंबर का स्क्वायर होता ही नहीं, तो ये क्या हुआ, परफेक्ट स्क्वायर में चेंज नहीं हुआ, इसको रेस्ट छोड़कर कोई क्या है परफेक्ट स्क्वायर में चेंज नहीं हो रहा है? इसका मीन्स कि ये फार्मूला से फैक्टोराइज नहीं होगा, तो फार्मूला से नहीं होगा तो इसको फैक्टोराइज हम करेंगे किससे, मिडिल टर्म इज स्प्लिट से। पहला स्टेप, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 8, साइन नहीं लेना है 8, इसको क्या है कांस्टेंट, ऐसे क्या किए मल्टीप्लाई किए, तो क्या आया 24। अब फैक्टर लिखना शुरू, फैक्टर तो पहले 1 वाला लिखेंगे, देखो 1 से ये हुआ, अब इसको चेक करो, ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके बीच वाला नंबर आ रहा है कि नहीं, तो देखो हम देखें कि भाई सब्ट्रैक्ट कर लिए, देखो 1, इसीलिए बार बार बोल रहे हैं 1, पहला फैक्टर 1, फिर 2 से कट, ऐसे जैसे ही देखो अब ये हम किए, अब इसको देखे ऐड सब्ट्रैक्ट किए, सब्ट्रैक्ट करने से बीच वाला नंबर मेरा आ गया, आया, लेकिन यहां पर क्या लाना है, प्लस लाना है? तो 24 - 1 = क्या है 23, प्लस न लाना है, तो अभी 3 रहे हैं, बीच वाला को बंद किए, वहां क्या लिखेंगे 24y - 1 × y, y - 8y², ये 23 न लाना है बीच में, तो हमारा ये फैक्टर है, तो 24 - 1 क्या आया 23 आ गया ना। अब बीच में y है तो दोनों के साथ y देंगे ना, तो 24 के साथ y तो 24y, 1 × y तो क्या होगा y। अब इसमें फिर दो टर्म में क्या कर लेंगे कॉमन लेंगे। यही 8 क्लास का लास्ट रूल हुआ फैक्टराइजेशन का, यही टाइप, इतना ही आपको क्या है 8 क्लास में पढ़ना। अब 1-2 क्वेश्चन रहेगा तो वो आपका रहेगा, उसको मिक्स फैक्टराइजेशन कहा जाता है, मिक्स। तो मिक्स फैक्टराइजेशन 2-3 क्वेश्चन है आपको, तो उसमें क्या है कि जो आपने फॉर्मूला पढ़ा
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला पर आपने फैक्टराइज पढ़ा। एक ही क्वेश्चन रहेगा जिसमें ये तीनों का रूल यूज हो जाएगा, तीनों का रूल यूज हो जाएगा है। तो पहले हम स्टेप का जानकारी लिए। तो फैक्टराइजेशन का इनिशियल स्टेज 8th क्लास। अब इसके बाद फैक्टराइजेशन लास्ट पढ़ाई होती है 9th क्लास में। 9th के बाद फैक्टराइजेशन की पढ़ाई क्या होती है, बंद हो जाती है। और 9th के बाद फैक्टराइजेशन का यूज कैलकुलेशन में होता है। कैलकुलेशन 8 तक हमें जितना जानकारी है, भाई किसी ने क्वेश्चन दिया, भाई फैक्टराइज करो, तो जितना टाइप का आपने फैक्टराइजेशन पढ़ा, क्वेश्चन दिया पहले चेक कर लिए, इस टाइप पर है, उस स्टेप का हमने क्या किया, यूज कर दिया। जैसे मेरा कंडीशन फेल कर गया तो मैं तुरंत कह दूंगा छोटू कि मैं ये नहीं जानता।